हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमए इन हिंदी कोर्स के बारे में। अगर आप मास्टर्स करनी है हिंदी में डीयू से तो उसका क्या प्रोसीजर है। ये कोर्स रेगुलर, एसओएल और एनसीवेब तीनों ही ब्रांचेस में ऑफ़र किया जाता है। रेगुलर और एसओएल में इस बार जो एडमिशन होंगे 100% सीट्स पर सिर्फ और सिर्फ सीयूटी के बेसिस पर होंगे। एसओएल में जो एडमिशन होंगे इस बार वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस होंगे, ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर। करंटली एसओएल के फॉर्म नहीं निकले हैं एज ऑन 6 अप्रैल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रेगुलर और एनसीवेब के चूँकि एडमिशन सिर्फ सीयूटी के थ्रू होंगे और सीयूटी का फॉर्म करंटली निकला हुआ है, तो इस वीडियो के अंदर हम रेगुलर और एनसीवेब की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिटेल में थोड़ा एडमिशन प्रोसीजर समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और दूसरी चीज़ें हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, क्योंकि इसमें एडमिशन हो रहे हैं सीयूटी के थ्रू, तो पहला काम तो आपको सीयूटी का फॉर्म भरना है जिसकी लास्ट डेट 19 अप्रैल है। फॉर्म भरना कैसे है वो सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फॉर्म भरते टाइम आपको कोड वगैरह बहुत केयरफुली चूज़ करना है, अभी कोड की बात हम करेंगे, और अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट करनी है, ठीक है। सेकंड थिंग इसकी फिर आपको सीयूटी के एग्ज़ाम में अपेयर होना है, अभी हम उसका सिलेबस भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। थर्ड थिंग फिर क्या होता है, फिर आपको डीयू वाला फॉर्म भरना होगा। डीयू वाले फॉर्म में आपको अपनी बेसिक डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो लाइक एमए इन हिंदी, इसकी डिटेल वगैरह प्रोवाइड करनी होंगी। तो वो वाला फॉर्म जब निकलेगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म करा जाएगा। तो उस फॉर्म के अंदर आपको अपना प्रेफरेंस भी देना होता है, अलग अलग कॉलेजेस में ये कोर्स ऑफ़र किया जाता है, तो उन प्रेफरेंस के बेसिस पर प्लस सीयूटी के स्कोर के बेसिस पर ही आपका डीयू के अंदर एडमिशन होगा। इस फॉर्म की जो फ़ीस है सीयूटी की जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये है, बाकी रिज़र्व कैटेगरी के लिए फ़ीस में जो भी कमी है वो आप लोग देख सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। यहाँ पर 3 क्राइटेरिया हैं, तीनों में से कोई एक आपको फुलफ़िल करना है। पहला है आपको बैचलर डिग्री किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए विद एटलीस्ट 2 कोर्सेज इन हिंदी। उसमें आपने कम से कम 2 सब्जेक्ट हिंदी के पढ़े होने चाहिए। एक तो ये क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, मास्टर डिग्री हो आपके पास किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें आपका संस्कृत है, इंग्लिश है, मॉडर्न इंडियन इंग्लिश है अदर देन हिंदी, लिंग्विस्टिक है, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, बुद्धिज्म स्टडीज, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, यानी कि इन सब्जेक्ट में आपके पास है मास्टर डिग्री तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर बीए ऑनर्स हिंदी की अगर आपके पास डिग्री है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तो आप अप्लाई कर सकते हो। इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया आपको फुलफ़िल करना है। अब यहाँ पे बच्चे सवाल करेंगे, सर मैं बीए प्रोग्राम का हूँ, क्या मैं कोर्स में इनरोल कर सकता हूँ। अगर आपने अपने बीए प्रोग्राम में 2 कोर्सेज़ पढ़े हैं हिंदी के तो आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। और फॉर्म फिल करते टाइम जो आपको कोड चूज़ करना है सीयूटी के फॉर्म में, वो चूज़ करना है LAQP02, ठीक है। ये कोड केयरफुली चूज़ करना है और उस कोड के चूज़ करने के नेक्स्ट स्टेप में अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट करनी है। एमए इन हिंदी में जो सीट मैट्रिक्स आप लोग देख सकते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट में ये कोर्स ऑफ़र किया जाता है, जैसे आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी भारती कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, देश बंधु, हंसराज हिंदू। तो ये आप लोगों के सामने है कॉलेज की लिस्ट, ठीक है। क्योंकि ये कोर्स जो है आपका एनसीवेब में भी ऑफ़र किया जाता है, तो यहाँ पे एनसीवेब का भी सीट मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। और बाकी जो 50% सीट्स इसमें होती हैं वो उन कैंडिडेट्स के लिए रिज़र्व रहेंगी जिनका ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। और बाकी की 50% सीट्स रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल रहेंगी, मतलब वैकेंट रहेंगी। तो ये तो डिटेल बात हो गई आपकी जो सीट मैट्रिक्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की है। अब बात आती है इसका सिलेबस कैसे मिलेगा। इसके सिलेबस के लिए आपको सीयूटी की वेबसाइट पर आना है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में जाके सिलेबस के सेक्शन में जाना है। उसके बाद आपको जो ह्यूमैनिटीज़ वाली PDF है ये डाउनलोड कर लेनी है। सॉरी ह्यूमैनिटीज़ वाली नहीं, लैंग्वेजेस वाली जो PDF है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको आप जब डाउनलोड कर लोगे तो आपको सर्च करना है इसमें LAQP02, क्योंकि यही कोड हिंदी का है, इसी में आपको सब कुछ मिलेगा। अब पैटर्न समझते हैं। क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और ये जो 100 क्वेश्चंस हैं, सही आंसर के लिए 4 नंबर मिलेंगे, गलत अगर आंसर होता है तो 1 मार्क्स डिडक्ट होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर में होगा पेपर, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा। क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन होंगे जो आपके लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, वर्बल एबिलिटी,
जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और एनालिटिकल स्किल्स इससे रिलेटेड होंगे। और पार्ट बी में आपके 75 क्वेश्चन होंगे डोमेन स्पेसिफिक, यानी कि एमए इन हिंदी से अप्लाई कर रहा हो तो 75 क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड होंगे। अब वो हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से होंगे ये आपके सामने है। हिंदी साहित्य का काल, विभाजन और नामकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से आधुनिक काल तक, प्रमुख रचनाकार, रचनाएं और प्रवृत्तियाँ, हिंदी साहित्य की विविध विधाएं एवं रचनाकार, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना एवं अन्य गद्य विधाएं। इसके अलावा प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप, जनसंचार माध्यमों में हिंदी, और भी यहाँ पर टॉपिक्स लिखे गए हैं। भारतीय काव्य शास्त्र, शब्द शक्ति, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन एवं काव्य लक्षण, हिंदी व्याकरण, संधि, समासकाल, व्याख्या, विन्यास। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को कवर होंगे एमए इन हिंदी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो यही प्रोसीजर है दोस्तों एमए इन हिंदी का। याद रखिए, फ़िलहाल तो सीयूटी का फॉर्म भरिए, इसकी लास्ट डेट 19 अप्रैल है। सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस डिस्क्रिप्शन में, फॉर्म वगैरह फिलअप करने की। ठीक है, तो बस यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।